तो भाई लोग क्या हाल चाल, अपन है तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और फिर से तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो लेके आए, तुमको ऐसा मजा आएगा जैसे मीठी मिठाई। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं फिर से भोजपुरी एक्शन सीन, जिसे देखने के बाद तुम्हारा पेट हो जाएगा खराब और आंखें नमकीन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, क्योंकि लगेगी मेरी दुआ तुम्हें रेडीमेड बच्चे के साथ मिलेगी गर्लफ्रेंड। ये भगवान क्या जुल्म है। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक्शन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चाकू ऐसे कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना तेज नीचे आया कि इसके पिछवाड़े को छेद के छेदी सिंह बना डाला। मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था, लेकिन क्या करें, भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी कलाकार है। कलाकार नहीं, धिक्कार है साला। और मैं इन सब की छानबीन करते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे पता चल गया कि आखिर ये चाकू से वशीकरण हो कैसे रहा है। तुम्हें वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अरे कौन सी नाजायज काली शक्तियों के वारिस बन बैठे हैं जो चाकू को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। भाई कसम से ऐसी सीन देख के ऐसा लगता है गाली दूं, लेकिन जैसे गाली देने वाला होता हूँ मुंह। आई होप तुम लोग समझ गए हो, बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और ये चाकू वाला जादू तो इनके लिए मदारी का खेल बन चुका है। कोई भी हीरो आएगा चाकू से ऐसा खेल दिखाएगा कि ऑडियंस को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अबे चाकू या अंबुजा सीमेंट की दीवार जो इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी अपनी जगह पे ऐसे टिका पड़ा है। ये छोड़ दो कि अपनी जगह पे घूम कैसे रहा है। ये सोचो, क्या विलन हीरो के पैरों पे निशाना नहीं लगा सकता? अब गलती तो कर ही दी है तो विलन को भुगतनी तो पड़ेगी। देखा, पहले ही बोला था ना, पैरों पे निशाना लगा लेता, कम से कम ऐसे नकली चाकू से नकली मौत तो ना होती। और भाई लोग अब तुम ऐसा भोजपुरी सीन देखने वाले हो कि तुम लोगों का दिमाग हिल जाएगा। आई नो हर कोई बोलेगा अरे भाई ये भोजपुरी सीन नहीं है, ये तो साउथ मूवी का सीन है। अरे तो मैंने तुमको बताया तो था, उससे भी बुरा। जी हाँ, इसी को मद्देनजर रखते हुए भोजपुरी वालों ने कुछ ऐसा किया। देखा, भोजपुरी इंडस्ट्री से पंगा नहीं लेना चाहिए, बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। और एक बात तुम हमेशा याद रखना कि दीपक कलाल की मर्दानगी पे शक और भोजपुरी की काबिलियत पे शक कभी मत करना, क्योंकि दोनों ही झूठ निकलेंगे। तुम्हें क्या लगता है हीरो डर के मारे छुप गए? अरे भोजपुरी के हीरो वो मदारी हैं जिनके पिटारे में से कब कौन सा कर्तव्य बाहर आ जाए पता नहीं चलता। कभी ऐसी चीजें देखता हूँ तो मेरे दिमाग में केवल एक ख्याल आता है, अगर मैं अनन्या पांडे भी बन जाऊँ तो भी मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान हवा में ऐसे घूम कैसे रहा है। और जब तुम लोग ये सोचोगे भाई ये तो हद हो गई, तभी ये लोग हद से पार चले जाते हैं। अरे ओ उड़न तस्तरी भाई, तू एक काम कर, 100-200 रुपए ज्यादा ले ले और लैंड कर ले, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तू हवा में उड़ रहा है या अटका हुआ है। यार मुझे एक बात बताओ, जब ये लोग इतना उड़ सकते हैं तो अपने आप को इंसान बोलते क्यों हैं, पक्षी घोषित क्यों नहीं कर देते? और कभी कभी तो तुम्हें इनके एक्शन सीन देख के ऐसा लगेगा कि पता नहीं दिखाना क्या चाहते हैं। इस सीन को देखो और तुम खुद समझ के दिखाओ तो मानू। किसी को कुछ समझ में आया कि इसको लगने वाली गोलियां कहाँ जा रही हैं और कौन से डायरेक्शन में पहुंच जा रही हैं? नहीं ना, दोबारा देखोगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अभी जब इतनी देर से बंदूक हाथ में लेके लप्पू सा लट्टू बना पड़ा था, बिना पर के पक्षी बना पड़ा था, तो ये गुलाटी मारने के लिए बंदूक रखना जरूरी था क्या? बात तो सही है। और भाई सबसे बड़ी बात, इनके मूवी के वीएफएक्स भाई इतने आधुनिक होते हैं कि तुम्हारा मोबाइल हैंग करने लग जाएगा।
बताओ, अगर ये इतने उच्च कोटि वाले वीएफएक्स अपने मूवी में डालेंगे तो टॉलीवुड वाले और बॉलीवुड वाले कहाँ जाएंगे? बोलो बोलो, टेल। समझ में नहीं आता इससे वीएफएक्स देख के कमेंट क्या करूं, लेकिन एक कमेंट मेरे पास भी है, बेटर देन आदि पुरुष। खबरदार ये किसी ने स्पैम किया तो। वैसे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री लॉजिक पे अत्याचार और ग्रेविटी का सर्वनाश करने में ऐसी लगी पड़ी है जैसे मानो घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। अबे गुंडे, एक बात बता, तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके उसको छेद नहीं सकता था? और ये हीरो भी अपने पास वाले गुंडे को छोड़ के दूर वाले गुंडे को मार रहा है। और भाई ये हवा में अटका कैसे हुआ है पता नहीं। मन तो करता है इन लोगों को ऐसी गाली दूं कि पिक्चरें बनाना ही छोड़ दे, लेकिन तभी सोचता हूँ मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। और इसके बाद आते हैं वो लोग जो कॉमेडी और एक्शन में अंतर ही नहीं समझते हैं। मैंने कहा था ना, इनके एक्शन और कॉमेडी में कोई फर्क नहीं है। अब तुम ही बताओ, एक इंसान में नल लगा के उसे ब्लड बैंक बना दे तो ऐसी सीन देखने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन निकलेगा? ओ भाई कॉमेडी हो गई थी, कॉमेडी, हैवी कॉमेडी हो गई। और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सारी चीजों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को कौन समझाए कि इज्जत कौन सी चिड़िया का नाम है। नीरव भैया ने तीर को कैसे रोक लिया इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जो सामने वाले बंदे तीर कमान से नहीं कर पाए वो नीरव भैया ने केवल अपने हाथों से कर दिया। हम पागल हैं, पागल। अरे किसी की तो इज्जत करो, ऐसे लोगों को यार मूवी में लेते ही क्यों? सीधा ओलंपिक से भेजो ना, गोल्ड मेडल की कमी नहीं होगी। और भैया यहाँ तो गुंडों की इज्जत इतनी ही है, हीरो आराम से घुसेगा, सारे गुंडों को मारता रहेगा। जैसे विलन को हीरो को मारने का मौका आएगा वो बंदूक लेके सामने खड़ा हो जाएगा, गोली नहीं चलाएगा। अरे दीदी, तुम क्या आँखियों से गोली मारोगी? हाथ में बंदूक है, गोली मारो, खत्म करो। लेकिन नहीं, दीदी को तो दीदार करना था, अब भुगतो। जब हाथ में बंदूक थी तब तो दीदी से गोली चलाई नहीं गई और अब हाथों से मार रही हैं। अरे वाह दीदी वाह। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। बस यार मेरे से और नहीं झेला जाएगा, तुम लोग झेल पाए तो बता देना। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना, और ऐसे कंटेंट और देखना चाहते हो तो मेन चैनल पे चले जाओ, एक से एक कंटेंट मिलेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ भाई लोग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।